Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक टेक्निकल की जो वैकेंसीज आई है, जो कि बेसिकली एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसी प्रिंसिपल वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ लेक्चर्स दिए थे आपको, जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी से रिलेटेड थे। तो जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज के नाम से जो प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप प्रॉपर वीडियोस को वॉच करिएगा। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है पार्ट बी में, जो कि स्पेशली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को हम डील करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आज हमारा इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो कि बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही बेस्ड रहेगा। सो वेट अ सेकेंड, वेट। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से फोकस होकर हमारी बातों को सुनिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारी एमपीपीएससी के थ्रू प्रिंसिपल वैकेंसीज अनाउंस हुई है, जिसमें बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी आने वाला है। तो अभी हम पार्ट बी में जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसी पे बात कर रहे हैं और उसी सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को हर ब्रांच की सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपको सिलेबस भी बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिएगा, थोड़ा सा हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। देखिए, हम बेसिकली आपका जो एमपीपीएससी के थ्रू जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया गया है, उसमें जो 9th नंबर पे है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ा था। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था। तो जिन एस्पिरेंट्स ने या जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पर उस चैनल के थ्रू उस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमने इसके पहले एक प्रैक्टिस सेशन भी लिया था क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ लिया था, जिसमें हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर देखे थे, जिनके हमने टू द पॉइंट पे बात की थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी। जैसा कि हम आपको थोड़ा सा स्पेशली रिकॉल करवा देते हैं। कंडक्टर में हमने बताया था आपको लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण लार्ज करंट होता है, लार्ज कंडक्टिविटी होती है, ओवरलैपिंग होती है, एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है। किसकी बात हो रही है? ये कंडक्टर की बात हो रही है। सिंगल चार्ज कैरियर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यूनिपोलर होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसी तरीके से हमने इंसुलेटर में देखा था, क्या देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो जीरो कंडक्टिविटी होगी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, नो चार्ज कैरियर, नो पोलर डिवाइस, आयनिक बॉन्ड होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसी तरीके से हमने सेमीकंडक्टर का भी देखा था। क्या देखा था? कि लेस कंडक्टिव होता है, चूंकि लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो लेस कंडक्टिव होता है, टू चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, बाइपोलर एलिमेंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इन्हीं सब बातों को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो आज उसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलते हैं हम अपने सेशन में। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल फोकस होकर हमारी बातों को सुनिएगा। ठीक है, एज चूंकि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को हर ब्रांच के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो हम उसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि सिविल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक ईजिली लैंग्वेज में
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझ पाएँ। क्लियर? सोच देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखिए सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में। क्या होता है सेमीकंडक्टर? जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लेस करंट होता है, और लेस करंट होता है तो लेस कंडक्टिविटी होती है। क्लियर? ये बात तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी। सो लेस कंडक्टिव रहता है। अब इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें 2 चार्ज कैरियर होते हैं। मतलब इसमें 2 चार्ज कैरियर होते हैं। कहने का मतलब है इसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है। ठीक है, बाइपोलर एलिमेंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी ना। तो उसी सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। कहने का मतलब है सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखिएगा, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहली बात आपको क्या याद रखनी है, सेमीकंडक्टर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको याद आ गई होगी, समझ आ गई होगी। क्या कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? सिंपल सी बात याद रखनी है, सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? अब फर्स्ट पे हम चलते हैं, हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब है कि ये नेचुरली अवेलेबल होता है, इसमें कोई डोपिंग नहीं की जाती है। देखिए तो इसका जो मेन पॉइंट निकल के आया वो क्या याद रखना है आपको, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। कौन होता है? इंट्रिंसिक। हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स के मेनली सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, देखिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब ये शुद्ध रूप होता है सेमीकंडक्टर का। कहने का मतलब है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमें अशुद्धि मिलानी पड़ती है, हमें डोपिंग करनी पड़ती है, इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है, क्यों? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई डोपिंग नहीं होती है। क्लियर? तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? देन नेक्स्ट देखिएगा, सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, हमने उस दिन बताया था ना आपको, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो सेमीकंडक्टर कोई हिस्सा भी हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे एक्सट्रिंसिक हो, चाहे पी टाइप हो, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, सभी कंडक्टर्स में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 4 होते हैं। क्लियर? क्या याद रखना है आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए टेट्रा वैलेंट एलिमेंट आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन जो हैं सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस एंड डोंट अवॉइड दिस टॉपिक। ओके, क्या याद रखना है आपको, सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट देखिएगा,
आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा होता है, क्या पूछ लेंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल, तो आप क्या बोलेंगे, गैलेनियम आर्सेनाइड इज अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आपको बात क्लियर वे में, इजली वे में क्लियर हो। क्लियर। सो देखिए, वेट, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, मतलब शुद्ध रूप में होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये नेचुरली अवेलेबल होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहने का मतलब है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, गैलेनियम आर्सेनाइड। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टीन इज अ सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड क्वेश्चन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, गैलेनियम आर्सेनाइड। मतलब बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि जो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है और टीन होता है वो सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर होते हैं, और जो गैलेनियम आर्सेनाइड होता है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो टू द पॉइंट आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ऑब्वियसली हमने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी हम बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, चाहे एक्सट्रिंसिक हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, चाहे किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, उसका जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑलवेज नेगेटिव। ओके, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस डिक्रीज। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, तो अभी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंप्लीट किया, देन हम चलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। क्लियर। सो देखिएगा, ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताया गया है जिसमें ये बताया गया है कि टेम्परेचर 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वाई सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन। कहने का मतलब है, नोट करिएगा थोड़ा सा, आपको ये पॉइंट याद रखना है। वेट, क्या याद रखना है आपको, आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखिए हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, एट जीरो डिग्री केल्विन semiconductor behaves as an insulator। अब आपको याद है, हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर में हमने आपको क्या बताया था, 0 केल्विन बताया था हमने आपको। कौन कौन से 3 टाइप्स के हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ाए थे, एक तो होता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो कि T=0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो कि बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन होता है। एक होता है एम्बिएंट टेम्परेचर जो कि होता है 17 डिग्री सेल्सियस 290 केल्विन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है वो देखिएगा। याद रखना ये लाइन, क्या याद रखना है, सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। क्लियर। देखिए, तो अब 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कैसे बिहेव करता है वो देखिएगा। ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। क्लियर। तो देखिए, एट 0
एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं तो करंट कहाँ होगी, करंट क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वहन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट कहलाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी तो करंट फ्लो होगी। तो जब इसमें T इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि वाई 0 डिग्री केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, कहने का मतलब है अगर कोई आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछ ले या फिर कोई भी थ्योरी, मतलब कहने का मतलब है किसी भी एग्जाम में या कहीं कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कैसे बिहेव करता है, तो आप क्या बोलेंगे, एट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हियर, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हियर, सो नो करंट फ्लो। ओके, जब, अरे भैया जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा तो करंट जीरो होगा, और करंट जीरो किस में होता है, कहने का मतलब है कि देखिए क्वेश्चन ये है कि मतलब आपको एक स्टेटमेंट हमने बताया कि टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो होता है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि हाँ ये बात तो ठीक है कि सेमीकंडक्टर जो है 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट इसका रीज़न क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, वेट अ सेकेंड, आप बोलेंगे एट T इक्वल टू 0 केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगा, जब कोई करंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। करंट नहीं होने से मतलब है जब कोई नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट जीरो, करंट जीरो तो कंडक्टिविटी जीरो, और कंडक्टिविटी जीरो किस में होती है और करंट जीरो किस में होता है, इंसुलेटर में होता है। सो सिंपल बात आपको ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है कि 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर बिकॉज एट T इक्वल टू 0 केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, सो जीरो करंट, सो जीरो कंडक्टिविटी। क्लियर, सो आपको ये याद रखना है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो करंट जीरो होता है, करंट जीरो होता है तो कंडक्टिविटी जीरो होती है, और कंडक्टिविटी जीरो, सॉरी करंट जीरो और कंडक्टिविटी जीरो क्या शो करता है, इंसुलेटर। क्लियर, तो बात समझ आई आपको कि 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने आपको बताया कि नेचुरली अवेलेबल होता है, पियरेस्ट फॉर्म होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का सेकंड टाइप क्या निकल कर आया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, सो वेट, ये देखिए एक्सट्रिंसिक सेम, वेट अ सेकंड, अरे भैया चल जाओ, देखिए ये देखिएगा, थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करते हैं हम लोग, ये देखिए ये जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का जो सेकंड टाइप है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है अगर उसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि, और इम्प्योरिटी का मिलाना, ठीक है, क्या होता है, डोपिंग। क्लियर, तो आपको क्या याद रखना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि, ठीक है, ये देखिए हिंदी में लिख देते हैं हम थोड़ा सा, अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, अशुद्धि मिलाते हैं, और इम्प्योरिटीज करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। क्लियर, तो आपको क्या याद रखना है कि शुद्ध
अर्धचालक में जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी की जाती है और तब जाकर हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। क्लियर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। ये देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, देखिए 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। क्लियर और नॉट। अब आपको P फॉर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और N फॉर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर याद रखना है। क्लियर। तो देखिए हमने आपको बताया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें इम्प्योरिटी की जाती है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि डोपिंग किस इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलते हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे इम्प्योरिटी किस सेमीकंडक्टर में करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करते हैं। फिर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट मीन्स पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए कार्बन किस कैटेगरी में आता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर। तो आप क्या बोलेंगे, इन कार्बन जो होता है हमारा इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। लेकिन वेट अ सेकेंड, लेकिन कुछ जब हम इसको पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बेसिकली कुछ लोगों का मानना ये होता है कि कार्बन जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन 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 हमारी बात सुनिए, कार्बन का जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है ईजी, जिसको हमने बेसिकली क्या बताया था, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, वेट अ सेकेंड, ये देखिए ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, हम ईजी बोलते हैं। तो ये ईजी का मान इंसुलेटर के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए तो कार्बन का जो ईजी होता है वो क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में इसीलिए आ जाता है क्योंकि कार्बन का एनर्जी गैप जो होता है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्बन का जो एनर्जी गैप होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है, और हमारा जो इंसुलेटर है वो इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि कोई भी किसी का भी यदि एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। इसी वजह से हमारा जो कार्बन होता है वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं ना, ये पूरे टू द एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। इसमें एक भी पॉइंट अनयूजुअल नहीं है, सारे पॉइंट्स एज इट इज आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। कार्बन कैसा है, इंसुलेटर है। क्यों है, क्योंकि इसका एनर्जी गैप ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर। अब देखिए, अब हम चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, वेट, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसको हम आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये याद रखना है कि इसमें जो डोपिंग होती है वो पेंटावैलेंट डोपिंग होती है। पेंटावैलेंट एलिमेंट होता है, मतलब पंच संयोजी तत्व होता है। कौन, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा एलिमेंट है, पेंटावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, ट्राईवेलेंट है। तो आप क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है। क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है। ये देखिए, पेंटा मतलब पंच संयोजी तत्व, पेंटा पेंटावेलेंट एलिमेंट। क्लियर। और इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है जिसमें 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देखिए। अब आपको इसको किसी भी पाव, या फिर आप इसको ऐसे बी, ठीक है। देखिए, हमने आपको क्या बताया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने पहला पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन सेकंड पढ़ा हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को देख रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है, मतलब इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको ये शब्द याद रखना है, BAAB। ठीक है। अब देखिए, बी फॉर बिस्मिथ, ये देखिए, बी फॉर बिस्मिथ, ए फॉर आर्सेनिक, ए फॉर एंटीमनी और पी फॉर फॉस्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम। आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेंगे कि बताइए एन टाइप सेमी बिस्मिथ किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, एन टाइप, नन या बोथ। तो आप क्या बोलेंगे, बिस्मिथ जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो आपको ये चारों जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं टू द पॉइंट, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। ठीक है। अब इसमें डोनर एम्प्योरिटी होती है। ठीक है। अब चूंकि देखिए, आपको ये याद रखना है कि पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनर इम्प्योरिटी होती है। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए, इसमें जो एन टाइप में है और पी टाइप में, सॉरी, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, और पी टाइप में क्या होते हैं। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके जो एग्जाम्पल हैं किसके, एन टाइप सेमीकंडक्टर के, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं हम। ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, बेसिकली जैसा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है, उसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो ट्राईवेलेंट एलिमेंट होता है। क्लियर। सो देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें ट्राईवेलेंट एलिमेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, लास्ट में 3। क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ट्राईवेलेंट एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 होते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, BAGI। ठीक है, BAGI। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। तो आपको टू द पॉइंट याद रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। क्लियर।
बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये चारों आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, किसके, पी टाइप के। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिएगा मेजोरिटी, अभी रुकिए एक सेकेंड, यस, ये देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, देखो आपको हमने आपको बताया एक होता है, हम बेसिकली टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में दो टाइप के क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल शांति से फोकस होकर हमारी बातों को सुनिए, आपको सेकंड टाइम रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल शांति से और फोकस होकर हमारी बातों को सुनिए। टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, मतलब नेचुरली अवेलेबल होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम इम्प्योरिटी करते हैं, ठीक है। अब हमने आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया, क्या बताया कि ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट एलिमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहते हैं। फिर हमने इसके एग्जाम्पल आपको बताए थे ना, ये लिख के, ठीक है। के बाद तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, क्या याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या होता है, होल्स होता है। उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाते हैं और माइनॉरिटी जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखिए इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो बताते हैं हम। पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल्स। क्लियर। तो आपको ये टू द पॉइंट बात याद रखनी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह पी टाइप का आपको याद रखना है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसी तरीके से हमने आपको ऊपर कुछ बातें बताई पी टाइप एन टाइप की, वो आपको टू द पॉइंट याद रखनी है, एज इट इज आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चूंकि जब हमारे एक दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसके प्रीवियस लेक्चर जैसे आपको, जैसे हमने एक सेशन अभी ऑलरेडी करवा चुके हैं हम प्रैक्टिस सेशन, तो एक दो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम वापस से आपको प्रैक्टिस सेशन देंगे। क्लियर। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए पी टाइप में आपको क्या याद रखना है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट होता है। ट्राइवेलेंट एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। पी टाइप के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। क्लियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होता है, माइनॉरिटी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज का हम देखिए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज। देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का ना हो, इसीलिए हम आपको बिल्कुल थोड़ा सा छोटा छोटा सेशन देंगे, लेकिन हम आपको टू द पॉइंट कंटेंट दे रहे हैं। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, और जो बताया जा रहा है आप बिल्कुल प्रॉपर वे में उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। क्लियर। सो देखिए हमने अभी, हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं देन वीडियो को एंड करते हैं। सो देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर निकल कर आते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल एंड कंपाउंड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा,
ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये बातें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए सेकंड टाइप जो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं, देखिए इसके पहले हमने आपको एक बात ये बताई थी कि क्या बताई थी हमने कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है कब, 0 डिग्री केल्विन पर। क्यों करता है? क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हियर। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट जीरो होगी, करंट जीरो होगी तो कंडक्टिविटी जीरो होगी, और कंडक्टिविटी जीरो होना इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, सो इसीलिए इसीलिए जो 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। क्लियर? अब हमने आपको पी टाइप और एन टाइप के बारे में क्या क्या बताया। एन टाइप में पेंटावेलेंट एलिमेंट मिलाया जाता है जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ये देखिए हमने बताया ना अभी आपको। वेट अ सेकेंड, देखिए एन टाइप के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनर इम्प्योरिटी होती है, एग्जाम्पल है BAAP, बिस्मिथ, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। क्लियर? इतनी बातें आपको याद रखनी है, टू द पॉइंट, बस बातें याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस ये जो आपको पॉइंट्स लिखाएगा ना, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, फिर हमने क्या पढ़ा, पी टाइप, एन टाइप तो हो गया था, फिर हमने पी टाइप पढ़ा। पी टाइप में हमने क्या देखा, इसमें ट्राइवेलेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। क्लियर? उसके बाद बोरॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में है उसमें मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी होल्स होते हैं। क्लियर? उसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या बताया, मेजॉरिटी होल्स होते हैं, माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेंगे कि अशुद्धि किस सेमीकंडक्टर में करते हैं, या फिर इम्प्योरिटीज किस किस सेमीकंडक्टर में करते हैं, तो आप बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। चूंकि हम इसके आगे वाले लेक्चर में आपको डिफाइन करेंगे कि डोपिंग क्या होता है और उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, बट अभी आप हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। क्लियर? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये सब बातें आपको याद होगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। इसका रीजन हमने आपको बताया। उसके बाद हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा जिसमें इम्प्योरिटी करते हैं। बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, जिसमें हमने इनका क्या देखा, हमने इनका देखा डोपिंग, इम्प्योरिटी देखी, एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर ये बोल देंगे कि बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर किस टाइप का एलिमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट एलिमेंट है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, होल्स होते हैं। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है, पी टाइप में माइनॉरिटी क्या होता है। इनके एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लेंगे कि बताइए बोरॉन किस टाइप के सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है ना? समझ आ रही है बात आपको? बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए इनको प्रॉपर याद रखिएगा। देखिए पी टाइप और एन टाइप में आपको डोपिंग याद रखनी है, इम्प्योरिटी याद रखनी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर याद रखना है। क्लियर? आई होप आपको हमारा वीडियो समझ आया होगा। तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग और क्या चेंजेस वीडियोस में चाहते हैं रिगार्डिंग दिस MPPSC वैकेंसी। क्लियर? बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अपने प्रॉपरली नोट्स को मेंटेन ज़रूर कीजिएगा और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप माइंड से आपकी जो टॉपिक्स हैं वो स्किप ना हो पाए। क्योंकि हम मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स को ये बात बोलना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट सीरियसली होके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो पर आप मूव ऑन कीजिए। क्लियर? सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और बिल्कुल शांति से फोकस होके पढ़ाई करनी है, ठीक है? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।